स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एमपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में। हिंदी के साथियों, हम हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम इसमें साथियों मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के साथियों जो आपके क्वेश्चन थे, जो आपके 7 मार्च 2019 में साथियों पूछे गए थे, आपका पेपर्स हुआ था एमपी टेट का हिंदी का। इसमें हम साथियों फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को जानेंगे। 7 मार्च 19 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों। और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों हम हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने हिंदी का मेन सब्जेक्ट का। इसमें साथियों आपका पेपर जो होता है वो 2 खंडों में होता है। खंड ए में जो सभी के लिए नॉर्मली होता है, सभी के क्वेश्चन में पूछा जाता है, और खंड बी जो होता है साथियों वो सब्जेक्ट वाइज रहता है, जो आपने एमपी टेट में फॉर्म में अभी भरा होगा। आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी होगा तो आप हिंदी का होगा पेपर, मैथ का होगा तो मैथ का, साइंस का होगा तो साइंस का। हम इसमें साथियों हिंदी के पेपर्स को सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथियों हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि इनमें से कौन सी अच्छे निबंध की विशेषता नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना कि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना 1 से 2 बार। आप जब पेपर देने जाएंगे तो इसमें पर्याप्त समय रहता है, तो आप जल्दीबाजी ना करिए। आप पेपर्स को 2 से 3 बार क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सबसे निबंध की विशेषता नहीं है। पहला है कसावट, बी नंबर विषयानुकूलता, सी नंबर आपका है प्रभावशाली भाषा, और डी नंबर आपका रुकावट। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है साथियों अगर आपको इसका आंसर पता है। तो हम चलते हैं इसके आंसर की ओर, और इसका सही उत्तर होगा साथियों हमारा रुकावट, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। शिक्षण को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शिक्षण सूत्रों के आधार पर शिक्षण के व्यवसाय को जोड़ने से, शिक्षण को अत्यधिक सरकारी अनुदान देकर, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चारों ऑप्शंस में से क्या करेक्ट आंसर होगा हमें कमेंट करके बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा साथियों आपका शिक्षण सूत्र से आधार जोड़ने से, इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है साथियों शिक्षण सहायता सामग्री का गुण है। ठीक है, उपरोक्त सभी केवल परिशुद्धता, सी नंबर केवल रोचकता, और डी नंबर आपका केवल प्रशासनिकता। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। और किस प्रकार के पत्रों में शब्दों का बंधन होता है। तार, फैक्स और पोस्टर कार्ड और अंतर्देशीय पत्र। इसका सही उत्तर होगा तार, इसका सही उत्तर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने के लिए सभी गवर्नमेंट एग्जाम के आप इसमें से पेपर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है रूपरेखा अनुकरण विधि क्या है साथियों। आपका ये ऑप्शन है लेखन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल और पढ़ने का कौशल। ठीक है, हमारा सही उत्तर होगा लेखन कौशल, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, यह रूप है। उपयुक्त सभी होगा, केवल सांकेतिक अभिव्यक्ति का, केवल मौखिक अभिव्यक्ति का, और डी नंबर आपका केवल लिखित व्यक्ति का। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों केवल मौखिक अभिव्यक्ति, इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पे। श्यामपटक को साफ करने का सही प्रक्रिया क्या है। ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, बाएं से दाएं की ओर, और दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बाएं से दाएं की ओर, इसका सही उत्तर होगा श्यामपट को जब भी आप साफ करें वो बाएं से लेके दाएं की ओर साफ करें। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। जैसे आप मान लीजिए ये श्यामपटक है आपका, तो आपको जो इसको साफ करना है बाएं से लेके दाएं तक करना है, इस तरीके से, इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा निबंधकार जो है भारतेंदु युक्त निबंधकार नहीं है। ऑप्शन ए है गुलाब राय, बी नंबर प्रताप नारायण मिश्र, सी नंबर आपका राधाचरण गोस्वामी, और डी नंबर आपका है साथियों वो है बालकृष्ण भट्ट। करेक्ट आंसर होगा गुलाब राय, इसका सही उत्तर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। और 9th नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इनमें से किस रचनाकार की कहानी जो है वो देश विभाजन से संबंधित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, भीम साहनी, और डी नंबर जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा साथियों वो भीम साहनी होगा। 10वें नंबर पे चलते हैं, और 10वां नंबर आपका सही क्या होगा साथियों, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। डिस्लेक्सिया का लक्षण क्या होता है। उपयुक्त सभी, केवल वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, केवल वर्तनीय दोष में पीड़ित होना, और केवल एकाग्रता में कठिनाई।
इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर होगा। और 11 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है कृत्य संयोजन स्मृति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है साथियों सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है कि इनमें कवि के अपने अपने जीवन संघर्षों का चित्रण किया, और दूसरा नंबर आपका है इनमें निराला की विद्रोही भावना की व्यक्त हुई, यह एक शोक गीत है, और यह निराला की प्रयोगतावादी रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि आपका आशीर्वाद मेरा एकमात्र संबल है, इस वाक्य के परिसहमति वाला पत्र जो है वह किसके द्वारा रखा गया। आपका ये ऑप्शन है, समक्ष अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को, किसी बालक द्वारा वृद्धजन को, किसी वृद्धजन को बालक को, और मित्र द्वारा मित्र को। इसका सही उत्तर होगा एक बालक द्वारा वृद्धजन को। इसका सही उत्तर होगा आपका आशीर्वाद मेरा एकमात्र संबल है, ये एक बालक जो है वो वृद्धजन को बोलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे और 13 नंबर क्वेश्चन है कि तार सप्त के संपादक कौन है साथियों। गजानंद माधव मुक्तिबोध, बी नंबर आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जिसको बोला जाता है, सी नंबर रामधारी सिंह दिनकर, और डी नंबर आपका है साथियों त्रिलोचन शास्त्री। इसका सही उत्तर जो होगा आपका वो होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अजय, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा 2nd नंबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मजदूरी और प्रेम शीर्षक जो है वह संबंधी प्रसिद्ध निबंध जो है वो किसके द्वारा लिखी गई। इसका सही उत्तर होगा शारदा पूर्णसेन, इसका सही उत्तर होगा साथियों, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगर आपको साथियों इन क्वेश्चनों के आंसर पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और नेक्स्ट सवाल है, मित्रता नामक निबंध के निबंधकार कौन है साथियों। आपका ये ऑप्शन है आर्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा साथियों वो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका सही उत्तर है। चलते हैं अपने नए सवाल पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल बंद हो गया है और लड़के घर जाने लगे, यह सरल वाक्य को रूपांतरित कैसे कौन सा है। तो आपका सही उत्तर होगा साथियों स्कूल बंद होने से लड़के घर जाने लगे। स्कूल बंद हुआ कि लड़के घर जाने लगे। स्कूल बंद होने पर लड़के घर जाने लगे, ज्यों ही स्कूल बंद हुआ त्यों ही लड़के जाने लगे। तो इसका सरल वाक्य रूपांतरित करने के लिए इसका सही उत्तर होगा स्कूल बंद होने पर लड़के घर जाने लगे, इसका सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन पे। कौमुदी महोत्सव जो है वो किसके द्वारा रचित नाटक है। उपेंद्र नाथ एक्स, राम कुमार वर्मा, भीम साहनी और राहुल साहित्यकृष्ण। इसका सही उत्तर होगा राम कुमार वर्मा, इसका सही उत्तर है साथियों। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि काव्य में रहस्यवादी किसकी पुस्तक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका सही उत्तर होगा साथियों, करेक्ट आंसर होगा 2nd नंबर आपका। और 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्राम जो है वो कहानी किसके द्वारा लिखी गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भीम साहनी, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। आपको बताना है कि ग्राम जो कहानी है साथियों किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर है साथियों। चलते हैं अपने नए सवाल की ओर। बधाई पत्र जो है वो किस प्रकार का पत्र है। सामाजिक पत्र है साथियों, इसको बोला जाता है। बधाई पत्र जो दिया जाता है वो सामाजिक पत्र होता है। कार्यालयिक पत्र गलत है, सामाजिक पत्र इसका गलत है, औपचारिक पत्र गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा सामाजिक सरकारी पत्र या सामाजिक पत्र, इसका सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि किस वर्ग के निबंध में किसी यात्रा अथवा शासनपूर्ण कृत्य का वितरण मुद्रा जो है वो किया जाता है, मनोरंजन की अनुपस्थिति अनिवार्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा विवरणात्मक निबंध, इसका सही उत्तर होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। टोकरा भर मिट्टी जो है वो किसके द्वारा लिखी कहानी है। आपका सही उत्तर होगा माधवराव स्प्रे, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस छायावादी रचनाकार की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये ऑप्शन है। बी नंबर सूर्यकांत सुमित्रानंदन पंत, सी नंबर जयशंकर प्रसाद, और डी नंबर आपका है महादेवी वर्मा। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा महादेवी वर्मा, इसका सही उत्तर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर कि श्रवण के आधार पर भाषा का कौन सा भेद है। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों मधु भाषा और कर्कश भाषा, इसका सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं अपने 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन जो हमारे सामने लिखा हुआ है कि
लिखने के नियमों का जांच होता है व्याकरण के द्वारा, बोलने के द्वारा, हाथ द्वारा और भावनाओं के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो व्याकरण के द्वारा लिखने के नियमों को जांच किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा आपका ये ऑप्शन। चलते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन पे, और 26 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि सीखने के लिए बातचीत करना किस आयु वर्गों के लिए आवश्यक होता है। तो सभी वर्गों के लिए इसका सही उत्तर होगा साथियों। सीखने की कोई सीमा नहीं होती है, आप किसी भी वर्ग में, आप किसी भी अवस्था में सीख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा सभी वर्गों, सभी आयु के वर्ग सीख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी को किस भाषा का दर्जा है। तो राष्ट्रभाषा, द्विभाषा, मातृभाषा और राजभाषा। इसका सही उत्तर होगा राजभाषा। इसका सही उत्तर होगा हिंदी भाषा को राजभाषा कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, पति पत्नी बात कर रहे हैं, मैं वहां जाकर डैश, वाक्य में क्या मुहावरा उपयुक्त होगा। कमर नहीं कसूंगा, कफन सर पर नहीं बांधूंगा, कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा और कब्र में पाँव नहीं लटकाऊंगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। इसका सही उत्तर होगा साथियों ये मुहावरा होगा। चलते हैं अपने 29 नंबर क्वेश्चन पे, पुत्र द्वारा पिता को लिखा गया पत्र किस प्रकार का पत्र माना जाएगा। तो व्यक्तिगत पत्र माना जाएगा साथियों। इन चारों में से पहला है व्यावसायिक पत्र जो गलत होगा, कार्यकालीन गलत होगा, व्यक्तिगत इसका सही उत्तर होगा और ये आपका गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा थर्ड नंबर। चलते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन पे, वाचक कौशल का उद्देश्य क्या है। उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर होगा साथियों। इसमें से चारों ऑप्शंस जो होंगे केवल तीनों, केवल सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग, केवल बालकों का उच्चारण शुद्ध और केवल बोलने के विराम चिन्हों का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर होगा साथियों ए नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने साथियों कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं इनमें से कोई नहीं, अवस्था को, कर्तव्यों को और विचारों को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका विचारों को इसका सही उत्तर है। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होती एक ऐसी प्रक्रिया है जो अस्थिर है, निरंतर चलती रहती है, निश्चित अवधि तक चलती है और फोर्थ नंबर है स्थिर। तो इसका जो सही उत्तर होगा निरंतर चलती रहती है। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताने से पहले यदि शिक्षा मोर, चीता, कमल आदि के बारे में बताए तो वह शिक्षण कौन सी शिक्षा विधि अपनाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा अजात से जात से अज्ञात की ओर, इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, चलते हैं अपने 33 से 34 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन अनिवार्यता और औपचारिक पत्रों के संबंध में लागू नहीं होती। आपका ए ऑप्शन है पत्र संख्या निवारण होना, पत्र के अंगों का निश्चित क्रम, निश्चित संबंधों का निश्चित स्थान पर होना, हस्ताक्षर और सील ना होना। इसका सही उत्तर होगा हस्ताक्षर और सील ना होना। इसका सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं अपने 35 नंबर क्वेश्चन पे, और साथियों आप वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सामान्य प्रवृत्ति के रूप में छायावादी कविता में नहीं पाई जाती। आपका ए ऑप्शन है व्यक्तिगत वेदांतों की अभिवृत्ति, बी नंबर वाह श्रृंगार का मसाल चित्रण, सी नंबर आपका है काव्य शैल्य तथा सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना, और डी नंबर आपका प्रकृति का मानवीकरण। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा सेकंड नंबर। इसका सही उत्तर है वाह श्रृंगार की मानसिक चित्रण। इसका सही उत्तर है 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से इस प्रकार के पत्र में भावदीय का प्रयोग किया जाता है। आपका ये ऑप्शन है औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, समाचार पत्र और डी नंबर आपका पत्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा औपचारिक पत्र इसका सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं अपने 37 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रेमचंद की कहानियों में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो रोमांटिक दृष्टिकोण की समृद्धि जो है साथियों ये आपकी प्रेमचंद की कहानियों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अपने 38 नंबर क्वेश्चन पे, और 38 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने साथियों दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में नहीं होती। आपको बताना है कि इन चारों में से क्या नहीं होती है विशेषता पाई जाती जयशंकर प्रसाद के नाटकों में। पहला है कि इनकी कथा जो है इतिहास पर आधारित होती है, बी नंबर इनकी जो कथा है वो पुराणों पर आधारित होती है, सी नंबर इनकी संरचना के यथार्थवादी नाटक होते हैं और डी नंबर आपका इनके पत्रों का स्वतंत्र व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो आपका होगा अपनी संरचना के यह यथार्थवादी नाटक होते हैं। चलते हैं अपने 39 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको साथियों निम्नलिखित छंद के उदाहरण दिए हुए हैं
और इनमें से आपको बताना है कि ये कौन सी छंद है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दुल्हन श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुंदर मंदिर राय। इस तरीके से आप छंद को पढ़िए। इसके पश्चात आपको क्या करना है कि इनको सभी को पढ़ना है। इसका सही उत्तर जो आपको हम बता दें कि मतगेंद्र छंद इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको इस पंक्ति को पढ़ना है और इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा आपका छंद होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो घना दक्षीय छंद इसका सही उत्तर है। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। पहले हम कौन थे, कहाँ हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार कर हम मिलकर इन समस्याएं करें। तो इसका जो छंद होगा साथियों वो आपका होगा हरिगीत का छंद, इसका सही उत्तर है। इसमें आपको बताना है कि इसका अलंकार क्या होगा साथियों। इस अलंकार को आप पढ़िए पहले इसको, कि कपि करि हृदय विचार दिनु, इस तरीके से दिया हुआ है। इसके पश्चात क्या करना है कि इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अलंकार होगा। अगर आप हिंदी के सब्जेक्ट्स के होंगे तो आपको पता होगा कि इसका जो सही उत्तर होगा भ्रामंतिक अलंकार होगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि समाचार पत्र में भ्रामक विज्ञापन के संदर्भ में आप किसे शिकायत पत्र लिखेंगे। तो पत्र के संपादक इसका सही उत्तर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी सरकारी कार्यालय में सूचना मांगने संबंधी पत्र में किसे संबोधित किया जाता है। तो सूचना अधिकारी को इसका सही उत्तर होगा साथियों, इसका 4th नंबर। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि मुख्यार्थ पर बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजनात्मक के कारण जिस शब्द शक्ति में मुख्यतः संबंधित जो अन्य अर्थ लक्षित होता है उसे क्या शब्दी कहते हैं। तो लक्षणा शब्द शब्दी के कहते हैं साथियों। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी का जूता उसी का सर लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो किसी को उसी की युक्ति में मात देना, इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है। तो प्रथम इसका सही उत्तर होगा। सबसे पहले जो साथियों वो सुनना आना चाहिए आपको। प्रोजेक्टर द्वारा आकृति को क्या किया जाता है, सूक्ष्म रूप में दिखाया जाता है, छोटे करके दिखाया जाता है, पर्दे पर दिखाया जाता है, धुंधला करके दिखाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा पर्दे पर दिखाया जाता है साथियों, प्रोजेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है 49 नंबर साथियों, इस तरीके से, और इसमें से आपको बताना है कि इसके कवि कौन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके जो कवि होंगे साथियों माखनलाल चतुर्वेदी हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि गद्य कवियों की कसौटी जो निबंध गद्य की कसौटी है तो इसे कौन कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, गणितीय कौशल संबंधी विकार कौन सा है। तो समय सारणी बनाने में कठिनाई, इसका सही उत्तर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंदी साहित्य में हलावाद जो है परिवर्तन किसके माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन, इसका सही उत्तर होगा। आपको वीडियो अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी कहता अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सही विकल्प को आपको बताना है कि छंदहीन रचना डैश है। तो पद्य इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा आपका 3rd नंबर इसका सही उत्तर है। चलते हैं अपने 54 नंबर क्वेश्चन पे कि इसके अंतर्गत विभिन्न संघों और स्कंदों के सृष्टि के प्रारंभ और विकास के युगात्मवादी कथा नहीं जाते। तो इसका जो सही उत्तर होगा पुराण, इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, चलते हैं अपने 55 नंबर क्वेश्चन पे, हरिशंकर परसोई ऐसे हिंदी के निबंधकार हैं जिन्हें डैश की उच्च कोटि के निबंधों की रचना की। तो इसका जो सही उत्तर होगा चारों में से व्यंग्यात्मक शैली इसका सही उत्तर है। 56 नंबर आपके सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आप पढ़िए, इस पद्यांश को। इसके पश्चात आप इनको क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसके पश्चात इसका जो सही उत्तर होगा उनमें दायित्व बोध नहीं होता, इसका सही उत्तर है। 57 नंबर वही आपको पैराग्राफ मिलेगा, उस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो अधिकार और कर्तव्य इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, इसका सही उत्तर है। चलते हैं अपने 58 नंबर क्वेश्चन पे कि किस परिस्थितियों में किस स्थितियों में उसे लाउड स्पीकर पर गाने स्वतंत्र हैं। तो जब आप हमारे गाने किसी को तकलीफ ना हो तो आप इसको लाउड स्पीकर में गवा सकते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, यहाँ पे आप गद्यांश को पढ़िए और इसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा एक सीमा पार करने के बाद, इसका सही उत्तर है। 60 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि स्वतंत्रता के साथ कौन सा प्रश्न जुड़ा हुआ है। तो दायित्व इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन आपके हिंदी में जो साथियों MP टेट में पूछे गए क्वेश्चन थे आपके
7 मार्च के, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चनों को हमने कवर किया, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप चैनल को पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपने नए शिफ्ट के क्वेश्चनों को लेके आएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।